class. How are you all? In previous lecture we were discussing about the maxima and minima. आज पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स. आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम. एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसको कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ए रियल फंक्शन f is said to have a maximum value और absolute maximum value. और एक तीसरा वर्ड में बोल रहा हूं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू. ये कुछ ही कम बुक्स में मिलेगा बेटा, किसी किसी बुक्स में मिलता है. ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल i if there exists a point a in i such that fa is greater than or equal to fx for all a belongs to i. या ऐसे कह सकते हैं fa is greater than or equal to fx. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इनइक्वालिटी में fx is less than or equal to fa. Then the point a is called point of maxima. इसको आप सिंपल वर्ड मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं. मोस्टली बुक्स में मैक्सिमम यूज करते हैं, कुछ बुक्स में एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी दे रखा है और किसी एक दो बुक में ग्लोबल मैक्सिमम भी मिलेगा आपको. देन कब कहेंगे? इफ एफ ए, ये मैं आपकी बात करता हूं यहां से, ये कोई कर्व है, this is the interval, domain of the function is this. ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है. लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ये है मैक्सिमम वैल्यू इससे. देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा. एंड दिस वैल्यू, अगर ये x इज इक्वल टू a है, then fa is called absolute maximum value of the function at x is equal to a. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा? ए रियल फंक्शन f इज सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू, और आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और आप कह सकते हैं ग्लोबल मिनिमम वैल्यू. तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करें. इन द इंटरवल i if there exists a point a in i such that fa is less than or equal to fx for all a belongs to i. A must be inside the interval. It means domain of the function. जो भी आप जिस इंटरवल में आप मैक्सिमा और मिनिमा चेक कर रहे हैं, तो ए जो पॉइंट है वो उसके डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, उस इंटरवल के अंदर ही होना चाहिए. देन दिस एफ ए इज कॉल्ड, ये मैक्सिमम है. अगर मैं कुछ एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. बट व्हाट इज द मिनिमम? मिनिमम वैल्यू ये है आपकी इस फंक्शन. This is x is equal to. Then this fa is called absolute minimum value of the function. And this point x is equal to a is called point of minima. आप simply minima कहें, minimum कहें, या absolute minimum कहें, या फिर global minimum कहें, तो दोनों चीज का ध्यान रखते हैं. एक हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स की. एक्सट्रीम पॉइंट क्या होंगे हमारे? नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एक्सट्रीम वैल्यू किसको कहेंगे? अभी हम दो वैल्यू की बात की है हमने, या तो हमने कहा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या है? सबसे ऊपर. एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या है? सबसे नीचे, सबसे कम. तो दोनों ही वैल्यू हमारी एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है. दोनों वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू हो या आपकी, मेरा कहने का मतलब है आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो, दोनों को ही हम एक्सट्रीम वैल्यूज की बात कहते हैं.
क्या डेफिनेशन होगी? ए रियल फंक्शन f इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन द इंटरवल I इफ देयर एग्जिस्ट, दिस इज देयर एग्जिस्ट, ये वाला साइन ध्यान से देख लो सब, देयर एग्जिस्ट, जो उल्टा ही लिखता है देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट A in I, A belongs to I, such that f is either absolute maximum or absolute minimum of fx. जो आपका f है या तो वो फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो या फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो, दोनों को ही हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे. द पॉइंट A इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट इन I. एक्सट्रीम पॉइंट जो उसके आपके आउटर पॉइंट्स होते हैं, जिन पर फंक्शन की वैल्यू या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो या एब्सोल्यूट मिनिमम हो. अभी तक हमने डिस्कस किया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम और एक्सट्रीम वैल्यू. किस फंक्शन पर, किसी भी फंक्शन के लिए किस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है. इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे. मैं एक एग्जांपल अभी फिर से बता रहा हूं. fx इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर. ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी भाई? मिनिमम तो क्या हो सकती है? किसी भी नंबर का आपका होल स्क्वायर है तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0. और मैक्सिमम क्या होगी? जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी. इट मीन्स देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बट देयर इज मिनिमम. तो इसके मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो मैंने पहले लेक्चर में कुछ डिस्कस की है. इससे आगे हम करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेरिवेटिव इन मैक्सिमा एंड मिनिमा. हम कैसे यूज की बात करें, उसके यूज की बात करते हैं कि किस तरह से हम dy बाई डी का क्या रोल होगा. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक फिगर यहां पर देख लें. एक दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था मैंने. दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू a. देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? अगर आप किसी भी कर्व के मैक्सिमा के पॉइंट पर, दिस इज एफ ए, अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट क्या होगी? ये होगी टेंजेंट. दिस इज द टेंजेंट. आप देख रहे होंगे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी. भाई टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है, टेंजेंट लिख देता हूं, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट मीन्स व्हाट इज द स्लोप? m is equal to tan theta is equal to dy by dx at x is equal to a 0. जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा. स्लोप 0 होगा तो क्या है? इट मीन्स dy by dx is 0. dy by dx at x is equal to a is equal to 0. This is the use of dy by dx. यहां पर dy by dx का यूज है. जब हम देखेंगे पॉइंट मैक्सिमा का है तो क्या होना चाहिए? dy by dx मस्ट बी इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a. दूसरा ग्राफ यहीं पर बनाता हूं, मैक्सिमा का लेते हैं भाई. ये मैक्सिमा के बाद में मिनिमा वाला ग्राफ लेते हैं. दिस इज अनदर ग्राफ एंड एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a. ये क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस पॉइंट पर भी ड्रॉ करें आप एक टेंजेंट एफ ए है. दिस इज द टेंजेंट एट द x इज इक्वल टू a. आप देख रहे होंगे कि टेंजेंट इज अगेन पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस है तो फिर क्या होगा? स्लोप वो भी होगा. स्लोप ऑफ द लाइन इज 0, dy बाई dx इज 0. इट मीन्स दोनों से क्या रिजल्ट निकल रहा है? चाहे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, स्लोप of the tangent will be 0. That is dy by dx at
द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा विल बी इक्वल टू जीरो, चाहे पॉइंट लोकल मैक्सिमा का हो चाहे लोकल मिनिमा का हो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू वहां पर जीरो होती है। तो जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट है, जैसे मैं एक ये कर्व ड्रॉ करूं, चाहे पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा का हो चाहे लोकल मिनिमा का हो, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस टेंजेंट इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सब पर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स। जब कर्व टर्न होता है, पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज के बाद में फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, इसमें इंटरवल। आप देखेंगे कि यहां तक क्या हो रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहां से, यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ है, यहां के बाद में फिर डिक्रीज हुआ है फंक्शन। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी जीरो। सीधा सीधा इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप जीरो है तो क्या, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए जीरो। ध्यान रखें, जितने भी आपके टर्निंग पॉइंट्स होंगे सब पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। बात करते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो वो तो मैक्सिमा पर भी हो रहा है और मिनिमा पर भी हो रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ये पॉइंट मैक्सिमा का है कैसे मिनिमा का है। एक चीज चेक करते हैं, यहां पर आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पहले, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूं, ये पॉइंट है आपका एफ ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर ये एफ ए। यहां से आप क्या करेंगे, बार बार करेंगे, कर्व एज एक्स इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स ए, फंक्शन क्या हो रहा है, ये तो कर्व आपका इंक्रीज होता जा रहा है वैल्यू। अगर मैं किसी भी इस ए के नेबर्स में कोई पॉइंट लेता हूं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कहीं भी ले लीजिए, यहां ले लीजिए पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगा, एक जनरल पॉइंट अब मैं मार्क करता हूं, इसके किसी भी पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, दिस मेक्स एन एंगल इन, कौन सा एंगल है भाई ये, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव। अगर एंगल एक्यूट एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं इधर जहां से कर्व डिक्रीज हुआ है, इस डिक्रीज वाले पॉइंट, इस रीजन में अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो एक्स एक्सिस के साथ में कैसा एंगल बनाएगी, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, मींस नेगेटिव है तो लेस देन जीरो। देखना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जो हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, अगर पहले फंक्शन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। ध्यान से सुन लेना सब लोग, यहां पर dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। कहां से, पहले व्हेन x इज लेस देन ए, लेस देन ए का मतलब a माइनस एच, कोई भी थोड़ा सा कम ले लेते हैं ए से। अगर a माइनस एच से पहले, इस x इज इक्वल टू a से पहले, जो स्मॉलर देन a है, स्मॉलर देन a के लिए जो भी इसके नेबर्स के पॉइंट है, जितने भी नेबर्स के पॉइंट है, सब पर dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। साइन की बात करेंगे, हमें वैल्यू की बात नहीं करनी, हमें देखना है कि साइन क्या है, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, राइट। यहां पर आए, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर, सभी पर देखें, dy बाई डी एक्स क्या रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, dy बाई डी एक्स का जो एंगल, जो टेंजेंट का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या हो रहा है, tan थीटा इज नेगेटिव, और अगर tan थीटा नेगेटिव है, इट मींस dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो।
समझ गए ना, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। अब देखना एक बार इस dy बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज होता है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है और बहुत ध्यान से देखने की बात है कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू a के थ्रू जब हम x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन a लेते हैं तब, और जब हम स्लाइटली ग्रेटर देन a लेते हैं तब, दोनों में क्या चेंज होता है कि dy बाई डी एक्स का जो साइन है पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो साइन चेंज होता है। तब क्या पॉइंट है, तब दिस इज द पॉइंट। उस केस में जब dy बाई डी एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कैसा फंक्शन है, देन फंक्शन इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका दूसरा ग्राफ इसी वाला, ज्यादा एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है आपको। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एक्स इज इक्वल टू ए पर। अब इसके नेबर्स में कहीं भी एक्स इज इक्वल टू ए पर, अगर मैं इसका पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इधर कहीं भी ड्रॉ करते हैं आप, कहीं पर भी कैसा एंगल बनेगा, क्लियर है भाई एंगल में? इस टेंजेंट के लिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। साइन कैसा आया, जब x की वैल्यू लेस देन a है तब साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो तब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तब क्या होगा, एंगल इज एक्यूट। एक्यूट एंगल है तो tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। तो देखना इसमें साइन कैसे चेंज हुआ, यहां से यहां तक पहले डिक्रीज होता है फंक्शन, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज लेस देन जीरो, नेगेटिव, dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। फिर यहां से आगे बढ़ता है तो क्या है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां पर क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर fx इज मैक्सिमम। ये लोकल मैक्सिमम है, सिंपली हम मैक्सिमम ही लिखेंगे सब जगह, लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। यहां पर fx इज, सॉरी लोकल मिनिमम आया था ना इसमें भी, लोकल मिनिमम, उस वाले केस में लोकल मिनिमम, इस वाले केस में लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू। दिस इज द रोल ऑफ dy बाई डी एक्स, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू, और किस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम होगी। कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो स्टेप्स क्या होंगे मैं लिखता हूं, एक बार सबको एक्सप्लेन करता हूं साथ साथ। लेट y is equal to fx be a real function इंटरवल जो भी हमें देते हैं, देखिएगा कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरवल गिवन होगा, कुछ क्वेश्चंस में इंटरवल गिवन नहीं होगा, तो इंटरवल उनका जो भी होगा उसी में बात करेंगे। वो उसका डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है फंक्शन का। जब हमें किसी फंक्शन का डोमेन एक क्लोज इंटरवल दिया होगा वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे बाद में। पहले सिंपल ओपन इंटरवल की बात करते हैं, जिसका हमारा जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ fx, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश x। सबसे पहला काम है आपका, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करें। dy बाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो वो यूज करेंगे। सेकंड, अब हमें ये देखना है कि किन पॉइंट्स पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम हो सकता है, यानी जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो कहां से हमें मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, कि कौन सी वैल्यू पर हमारा किस पॉइंट पर चेक करें। फर्स्ट स्टेप के बाद
सेकेंड स्टेप, फॉर मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जो भी फर्स्ट स्टेप में आपका dy बाई डी एक्स आया है उसको आप 0 के इक्वल टू रख दें एंड सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर एफ डैश एक्स की वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिंपली एक ही वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आ सकती हैं, दो फैक्टर हैं तो दो वैल्यू आ सकती हैं, तीन फैक्टर है तो तीन वैल्यू आ सकती हैं। सपोज करें मैं कुछ लिख देता हूं, x इज इक्वल टू ए बी सी, कुछ पॉइंट्स आए। अब हर एक पॉइंट पर चेक करना है। जैसे मैंने आपका ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, ये पॉइंट्स आए आपके, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने कई सारे ड्रॉ करके दिखा दिए इन पॉइंट्स पर। अभी हमें ये चेक कर रहे हैं कि किन पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम है, किन पर लोकल मिनिमम है। हर एक में आपको सेम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले हम किसी एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। सपोज करें हम x इज इक्वल टू सी ले लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू सी कोई पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू सी पर हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है। थर्ड स्टेप, वी डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। दो स्टेप में करते हैं इसको, एफ डैश एक्स के साइन को दो स्टेप में फॉलो करते हैं। एक बार फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, दो पार्ट में करते हैं। साइन वी डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन x is slightly less than c। यहां पर देखेंगे जब x की वैल्यू c से थोड़ा सा कम है या c से थोड़ा सा ज्यादा है। पहले हम थोड़ा सा कम की बात कर रहे हैं, when x is slightly less than c, तो dy by dx का साइन कैसा आएगा। जैसे मैंने अभी इस फिगर में ये बताया था आपको कि ये है, तो इस पॉइंट पर देख लेंगे, इस पॉइंट पर dy by dx का साइन पॉजिटिव है, दूसरे केस में नेगेटिव था, है ना। तो इस पर चेक करते हैं, वी डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन c। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन सी। फिर हम चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन कैसा है जब x की वैल्यू c से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू सी है, सपोज करें इस ग्राफ में दिस इज x इज इक्वल टू सी, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन c, तब dy by dx की वैल्यू क्या है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है। व्हेन x इज ग्रेटर देन c, स्लाइटली ग्रेटर देन c, तब dy by dx की वैल्यू क्या है। दोनों केस में हम साइन डिटरमाइन करते हैं dy by dx। नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं, तीन स्टेप आपके पूरे हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है वो आपका डिसीजन मेकिंग स्टेप है। आपको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों के बेस पर डिसाइड करेंगे, इन दोनों रिजल्ट के बेस पर डिसाइड करेंगे। क्या होगा भाई, डिसीजन मैं लिखता हूं यहां पर आपका फोर्थ स्टेप, if the sign of dy by dx change from positive to negative, when x changes from slightly less than
टू स्लाइटली ग्रेटर देन थ्रू सी। ये तो सी पॉइंट है, ये वाला एक्स इक्वल टू सी। इससे जब साइन की बात करते हैं डीवाई बाई डी एक्स की, डीवाई बाई डी एक्स मैंने लिखा है पहली बार, पहली कंडीशन में, इफ डीवाई बाई डी एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम स्लाइटली लेस देन सी टू स्लाइटली ग्रेटर देन सी, स्लाइटली लेस देन सी टू स्लाइटली ग्रेटर देन सी। जैसे ये वाला केस है आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव पे चेंज हुआ, तब आप डिसाइड करेंगे देन एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। तब आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम है एक्स इज इक्वल टू सी पर। दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, अगर ऐसा होता है तब ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंड पार्ट, इफ द साइन ऑफ dy by dx change from negative to positive when x change from slightly less than c to slightly greater than c। जब आपका साइन दूसरी फिगर से, पहले भी डिस्कस किया था, ये वाला केस है, जब आपका साइन ये वाला केस है, क्या है भाई इसमें तो केस क्या है, साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स इज नेगेटिव, साइन जो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज हो, पहले नेगेटिव फिर आपका पॉजिटिव, तब क्या होगा, देन द फंक्शन इज एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम, सॉरी इस केस में आएगा लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। तब एक्स इज इक्वल टू सी पर आपका जो फंक्शन होगा वो लोकल, देन एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। ध्यान रखने की बात है बेटा, फिर से एक बार मैं फिर से बात करता हूं, इफ द साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डीवाई बाई डी एक्स का स्लोप यानी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है उसका साइन नेगेटिव से पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव चेंज होता हो, देन द फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका एक्स इज इक्वल टू सी पर फंक्शन लोकल मिनिमम होगा। ये आपके फोर्थ स्टेप हो गए, आपको पता लग गया किस पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मिनिमम है, किस पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम है। उसके बाद में आपको लास्ट स्टेप आपका रह जाता है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। फिफ्थ स्टेप में आपको इसका एक केस और भी लिखवा देता हूं, थर्ड केस। चलिए ये लिखवा देता हूं, थर्ड केस भी लिखवाता हूं इसका। थर्ड केस क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में आपका ऐसा भी होगा कि जो साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स है वो चेंज ही नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। दिस इज एक्स इज इक्वल टू सी। अब की बार मैं वो पॉइंट नहीं ले रहा हूं, टर्निंग पॉइंट वो नहीं है। अगर बाई चांस आपका ये एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट है, तो इस एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या है, इससे स्लाइटली आप करेंगे तब भी साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इससे स्लाइटली ग्रेटर देन करेंगे आप तब भी साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, साइन डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता साइन में डीवाई बाई डी एक्स के। तो इस केस में क्या होगा, द पॉइंट सी इज नाइदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इफ एफ डैश एक्स या डीवाई बाई डी एक्स do not change
its sign when x changes from slightly less than c to slightly greater than c. Then fx is neither maximum nor minimum. लोकल वही वर्ड है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी. अगर dy बाई डी एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में आपका जो फंक्शन है ना तो वो लोकल मैक्सिमम होगा और ना ही लोकल मिनिमम होगा एक्स इज इक्वल टू सी पर. दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कहां पर आएंगे. लास्ट स्टेप बचता है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ स्टेप जब हम लिखेंगे क्या आएगा लास्ट स्टेप में, इवेलुएट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. चाहे आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमम हो तो निकालिएगा. इवेलुएट द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम value of fx at x is equal to c. That is, evaluate fc. ये आपका लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का. आपका इन 5 स्टेप में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं. इसी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हुए बहुत ही ध्यान से देखेंगे. बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. क्वेश्चन लिख देता हूं. फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू of fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. एट ये है भाई फंक्शन आपका. बस सीधा सीधा आपका तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस ये फंक्शन है, ये बताना किस पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मिनिमम होगा और वो कौन से पॉइंट होंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट स्टेप, fx इज इक्वल टू दिस, जो भी आपका क्वेश्चन है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. सबको देख लीजिएगा सब ध्यान से. पहला स्टेप एज इट इज फंक्शन को लिख देते हैं. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या इसी को करते हैं फर्स्ट स्टेप यूज. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. इसी में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करें इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. सीधा डिफरेंशिएशन लिख देता हूं. x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. दिस इज द डिफरेंशिएशन. सेकेंड स्टेप जिसमें हमने कहा था कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. किन पॉइंट्स पर फंक्शन आपका जो आपके स्टेशनरी पॉइंट है उनको फाइंड आउट करते हैं. फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स क्या है आपका 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 6x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बहुत ही सिंपल आ गया क्वेश्चन, और भी ज्यादा इजी हो गया. दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1.
इसमें तो आपका एक ही पॉइंट आया है, एक ही पॉइंट आया है, कौन सा, x इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर ही चेक करेंगे आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं किसी क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन जब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे, तो उसमें एक से ज्यादा पॉइंट को कंसीडर करेंगे। थर्ड स्टेप आपका है, हमें चेक करने हैं साइन ऑफ dy बाई dx। वी हैव टू डिटरमाइन द साइन ऑफ dy बाई dx। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, इसमें थर्ड के दो पार्ट बताए थे। वी डिटरमाइन द साइन, ऑफ f डैश x या dy बाई dx करें व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1। मैंने कहा था व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन c, तो c की जगह यहां पर क्या है भाई, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1। स्लाइटली लेस देन 1 है तो क्या होगा, 1 से कम। आप पॉइंट में स्लाइटली लेस देन की बात है, यहां पर 1.9 ले लीजिए, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी और केवल आपको साइन की जरूरत है, कोई नंबर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमें तो ये है आपका dy बाई dx। अब dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। f डैश x व्हेन x इज लेस देन, स्लाइटली लेस देन, तो साइन की बात करनी है हमें, तो साइन की बात करनी है तो साइन ऑफ f डैश x क्या होगा जब स्लाइटली लेस देन 1 है, 0 रखें आप इसमें, तो क्या आएगा, साइन इज पॉजिटिव। भाई x की वैल्यू अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, अब दूसरे केस में क्या करेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, the sign of f dash x। f dash x जब स्लाइटली ग्रेटर देन 1 की बात है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आप कह लीजिए 2 है, इसमें आप 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फिर भी 6 आया है, साइन फिर भी एज इट इज रहा है, साइन क्या है, पॉजिटिव। अब यहां से डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन यहां से लेना होता है फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या डिसीजन है, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ dy बाई dx। यहां भी साइन पॉजिटिव आया था, यहां भी साइन पॉजिटिव आया, तो क्या लिखेंगे, फोर्थ स्टेप, सिंस देयर इज नो चेंज, सिंस देयर इज no change in sin of dy by dx, sin of dy by dx में कोई चेंज नहीं है, कह सकते हैं f dash x do not change its sign when x is slightly less than 1 and when x is slightly greater than 1. It means fx is neither local maximum nor local minimum at x is equal to 1. It means we can't decide fx is local maximum or local minimum at x is equal to 1। ये आपका एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह के, कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, टिल देन गुड बाय, टेक केयर बेटा।